ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल बोधाडं विमलाडं नाणदंसनमयाडं तैलोयसे हराडं नमो सयासव सिद्धाडं नमो अरंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो जायाडं नमो लोये सव सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादि देव एक हजाराठ श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महा महोत्सव की। भव्य बंधु, ये दुनिया है, ये बाहर को देखती है, अंदर को नहीं देखती। आपको बाहर से दिख रहा है कि मुनिराज बैठे हैं, आपको बाहर से दिख रहा है कि परमात्मा की प्रतिमा है। भगवान जो दीक्षा ले रहे हैं वो सबको दिख रही है, लेकिन भगवान के अंदर क्या चल रहा था इसको भी देखें। दीक्षा लेना कोई सरल निर्णय नहीं है, क्योंकि दीक्षा के संस्कार तो आधा घंटे में हो जाते हैं, लेकिन दीक्षा का निर्वहन पूरी पर्याय भर करना पड़ता है। कलेक्टर साहब, कलेक्टर की पोस्ट जल्दी मिल जाती है, लेकिन कलेक्टर की पोस्ट में बने रहना ये बड़ा काम है। शादी जो है वो आधा घंटे में हो जाती है, जीवन पर्यंत उसका निर्वहन करना ये कठिन है। भगवान किस भाव से दीक्षा ले रहे हैं, उन भावों को तो समझो। आप लोगों को नहीं लगता कि संसार के जंजाल में नहीं फंसना चाहिए? नहीं लगता? जब एक बार जम के झगड़ा हो जाए पति पत्नी का तो जरूर लगता है कहां से फंस गए। नहीं लगता? पति बोलता है कि अब तो मैं सोच रहा हूं कि छोड़ दूं, साधु बन जाऊं, और जैसे ही पत्नी ने शाम को बढ़िया गरम गरम पराठे खिला दिए, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। ये क्या है? ये आपका शमशान वैराग्य है, ये संसारी जीवों की दशा है। भगवान की ऐसी दशा नहीं। भगवान को देखो, एक बार देख लो अच्छे से। अभी आपके हैं, 10 मिनट बाद हमारे हो जाएंगे। भगवान अभी आपकी मैचिंग के हैं, 10 मिनट बाद हमारी मैचिंग के हो जाएंगे। सामान्य बात नहीं है, सरल बात नहीं है। दीक्षा का सोचना भी, चिंतन करना भी बड़ा कठिन है। कलेक्टर साहब से मेरा एक बात कहना है कि जब कभी दिगंबर मुनिराज केस लॉन्च करते हैं, अगर उतना ही दृश्य कोई देख ले तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते कि ये तो बड़ा कठिन है। छोटे से बच्चे के आप एक पजामा खींचना, वो ऊपर सरका लेके बोलेगा क्या कर रहे हो। फिर युवा अवस्था में नग्न होकर के निर्विकार होके घूमना। किसी ने मुझसे बोला कि आपको शर्म नहीं आती? बेंगलोर की बताता हूं मैं। बोले आपको ज्ञानोदय है बेंगलोर में, ज्ञानोदय, वहां एक अजैन बंधु आए, बोले आप यूं ही बाहर निकल जाते हो, हम लोगों को तो बड़ा अटपटा लगता, हमारे घर में भी माताएं बहनें, आप कम से कम एक लंगोटी लगाओ। मैंने कहा भाई तकलीफ तुमको है, तुम पट्टी लगाओ। और मैं तार्किक बात करता हूं, ये नग्नता वैराग्य है, वासना नहीं है। और मैंने कहा अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे ना बिगड़े तो उनके हाथ से फोन ले लो तो नहीं बिगड़ेंगे। नग्न मुद्रा को दिख रहे कोई नहीं बिगड़ता। देश का राजा प्रधानमंत्री भी जिनके सामने नतमस्तक होता हो, साधुओं के प्रति भावना रखता हो,
साधुता की। जब देश का राजा रखता है तो प्रजा कैसे नहीं रखेगी। ये मुनियों की दशा और मुनियों की दिशा दोनों को समझने, संक्षेप से बोलता हूं, अगर जिनको आर्यिका बनना और मुनि बनना हो, भगवान क्या भाव लेकर के दीक्षा ले रहे हैं, सोचा आपने? नहीं सोचा ना। भगवान दीक्षा ले रहे हैं, बस आप तो यही देख रहे हो, हाथ जोड़ो जोड़ो जोड़ो, हाथ जोड़ो, नहीं घबराओ, नहीं बोली नहीं हो रही, पैसे नहीं ले रहे, जोड़ लो हाथ, हाथ जोड़ो और भगवान के सामने, भगवान के सामने बोलना भी। जब दीक्षा होगी, भोजन बहुत बार किया है, दीक्षा देखे बिना जाना नहीं। भगवान की जब दीक्षा होगी तो हाथ जोड़कर भावना बना कि भगवान आपकी दीक्षा देखने का यही फल हो, मेरा भी नाम एक बार नमो लोए सब्ब साउड़म में आ जाए। और जिस दिन नमो लोए सब्ब साउड़म में आ गया, उस दिन जल्दी से नमो सिद्धाड़म में भी आ जाएगा। लेकिन भावना बनाना, क्योंकि जब तक भावना नहीं बनेगी तब तक भव का नाश नहीं होगा। भावना। अच्छा, भगवान किस भाव से दीक्षा ले रहे हैं, सोचा कभी आपने? भगवान 8 गुणों के साथ मुनि बन रहे हैं, अभी केवली नहीं बने, मुनि बन रहे हैं। भिक्कम चर वसरण्य थोबम जेमे मां बहु जंप दुक्कम से जिदनिदा मित्ति भावम सुट वे रगम। आज थोड़ी गंभीरता से सुनना, जल्दी आप लोगों को जाना है तो धीरे से सुनना। दिगंबर मुनि का स्वरूप क्या होता है? पीयूष, दिगंबर मुनि कभी किसी से याचना नहीं करता, दे दो भैया दे दो, ऐसा कभी नहीं कहता। आप लोगों ने बोली ली ना? कितने लोगों ने बोली ली यहां अभी? बहुत सारे लोगों ने ली है। हमने किसी से कहा था, प्रकाश जी, हमने आपके कुंवर साहब से नहीं कहा था कि बोली ले, भैया मैंने कहा था। ईशान इंद्र जी, मैंने आपसे कहा था कि बोली ले? नहीं। साधु कभी याचना नहीं करते, साधु प्रवचन देते हैं। और जो मांगने लग जाए वो साधु किस बात का? सोचिए, जो सब कुछ छोड़ आए उनको चाहिए क्या है? जो सब कुछ छोड़ चुके उनको क्या चाहिए? और जो मांगने लग जाए वो भिखारी है, वो भिक्षु नहीं है। साधु वो होते हैं जिनके पास आने में कोई डर ना लगे, कोई डर ना लगे। लोग कहते हैं ना, लोग हमसे कहते हैं, कमल भैया बहुत बहुत भीड़ रहती है आपके पास, क्योंकि उनको पता है कि महाराज जी भर भर के आशीर्वाद देते हैं, कुछ लेते नहीं, इसलिए लोग आते हैं। और जिस दिन हम मांगने लग जाएंगे उस दिन लोग भी नहीं आएंगे, बुलाना पड़ेगा। सच है कि नहीं? भगवान ने दीक्षा किस भाव से ली? भिक्कम चर वसरण्य, भिक्षा से मैं वृत्ति करूंगा, आहार चर्या भिक्षा से करूंगा, इच्छा से नहीं करूंगा कि जो पैसा देगा उसके यहां जाएंगे, नहीं। भगवान की आहारचर्या पैसे से नहीं होती, भगवान की आहारचर्या विधि से, भाग्य से होती। भिक्कमचर वसरण्य, अरण्य शून्यागार में रहेंगे। अब तो ट्रेंड बदल गया है। कलेक्टर साहब आओ ना आप सामने, आप भी मैनेजमेंट वाले और हम भी मैनेजमेंट वाले। बहुत बढ़िया बात बताता हूं मैं आप सबको। भगवान जो दिगंबर मुनि जो होते हैं ऐसे स्थान पर रुकते जो ज्यादा आकर्षित नहीं होता। ये जो पंडाल बना ये इनके लिए बना है। हम जहां बैठे हैं वो वैराग का स्थान है, वो लकड़ी का पाटिया है। दिगंबर मुनि जहां रुकते हैं वो ये नहीं करते कि इंटीरियर मैचिंग के कर्टेन्स, एक फ्रेग्रेंस का एक कुछ हो, नहीं। दिगंबर मुनि शून्य स्थान पर रहते हैं जहां स्त्री पुरुष नपुंसक आदि का विचरण नहीं हो, एकांत में रहते हैं। क्यों रहते हैं? वैज्ञानिक जब खोज करता है तो उसको अकेलापन चाहिए। जब वीतराग विज्ञानी खोज करता है उसको भी अकेलापन चाहिए। भीड़ में नहीं होता। जब आप किसी को पकड़ो, चोर वगैरह को पकड़ लो, वो बड़ी रोड में धक्का मुक्की हो रही, तब आप कोई निर्णय नहीं ले पाते।
आप अंदर लेके जाते हो, उसको बोलते हो रेस्ट कर, जब वो सांस ले लेता है फिर पूछते हो क्या किया। दिगंबर मुनि भी ऐसा ही करते हैं, एकांत स्थान में रहते हैं और वहां बैठ के चिंतन करते हैं। ये उनका मैनेजमेंट है। और ये मैनेजमेंट भगवान महावीर स्वामी ने नहीं दिया, भगवान आदिनाथ ने नहीं दिया, ये तो मैनेजमेंट है, इन सब ने स्वीकारा है। अगर बनाया जाएगा तो एक दिन मिटेगा। कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है ना, सेक्शंस आ जाते हैं ABCD, क्योंकि बनाए गए हैं। जो नियम है वो बदलता नहीं है। भगवान मुनि दीक्षा ले रहे हैं, भिक्कम चर वसरण्य थोबम जेमे ही, अल्प भोजन करते हैं दिगंबर मुनिराज। ज्यादा खाएंगे प्रमाद आएगा, सो जाएंगे, फिर आत्मचिंतन कब करेंगे। इन लोगों को बड़ी शिकायत रहती है हमसे कि आप इतना सा आहार करते हो। भैया गाड़ी में उतने ही डीजल डालो जितना जरूरी है। अभी भोजनशाला में आहार के बाद में क्या था, लाइन लगी थी, लोग थाली लेके खड़े थे। मेरे मन में आया कि बोलूं, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं कि भाई जितना पचे उतना ही खाओ, नहीं तो भूमि खराब और भोजन खराब। थोबम जे में ही, जितने में शरीर चल जाए उतना भोजन कर लो, ज्यादा करोगे फिर मुनि नहीं बन के रह पाओगे। थोबम जे में ही, थोब स्तोक, मां बहु जंप, ज्यादा नहीं बोलते। दिगंबर मुनिराज ज्यादा नहीं बोलते, और तीर्थंकर मुनिराज दीक्षा लेते ही मौन ले लेते हैं। ज्यादा बोलने का काम ही नहीं, जो ज्यादा बोलेगा उसको कोई सुनता नहीं। कम बोलो, काम का बोलो, ज्यादा श्रेष्ठ।